राम राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रैवल मित्रा पे। दोस्तों, आज हमारी यात्रा होगी जीण माता के दर्शन के लिए। इन्हें भौरों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके इस नाम के पीछे एक बड़ी ही रोचक घटना है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, ये मेरे सफ़र का पार्ट 2 वीडियो है। इस सफ़र के पार्ट 1 वीडियो में मैं सालासर बालाजी गया था उनके दर्शन को, वहाँ से फिर जीण माता के दर्शन के लिए आया हूँ। दोस्तों, हर वीडियो की तरह ही मैं इस वीडियो में भी आपको यात्रा में होने वाले सभी खर्चों की पूरी जानकारी दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करके आप मुझे सपोर्ट कीजिए। बस से उतरने के बाद मंदिर की तरफ कुछ ही दूर चलने के बाद आपको रास्ते में दोनों तरफ सजी हुई दुकानें मिल जाएंगी, जहां पे आप जाते हुए माता के लिए चुनरी और प्रसाद खरीद सकते हैं, तो वहीं लौटते हुए बच्चों के खिलौने, श्रृंगार का सामान आदि खरीद सकते हैं। फिर हमें दिखाई देता है जीण माता मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ से आगे बढ़ने पर हमें मिलती हैं कुछ सीढ़ियाँ, और जिन्हें चढ़ के हम पहुँच जाते हैं माता के दरबार में एक छोटे से हॉल के अंदर। इस हॉल के अंदर आप देखेंगे बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हैं जिसमें माता के अलग अलग रूपों को दर्शाया गया है। इस हॉल में पहुंचने के बाद हमें कुछ देर वहीं रोका गया, क्योंकि आगे काफ़ी भीड़ थी और जैसे जैसे भक्त दर्शन करके आगे बढ़ रहे थे फिर हमें भी अंदर प्रवेश दिया गया। दोस्तों, आज यह एक साधारण दिन है, इसके बावजूद आप भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह लोगों की आस्था का कितना बड़ा केंद्र है। मंदिर में जैसे जैसे हम गर्भगृह की तरफ बढ़ते हैं, सजावट और भी मनमोहक होती चली जाती है। दोस्तों, मंदिर के गर्भगृह के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होने के कारण मैं आपको नज़दीक से दर्शन नहीं करा पाऊँगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं दूर से आपको माता के दर्शन अवश्य करा दूं। माता के गर्भगृह से बाहर निकलने के बाद बाएं हाथ पे आपको कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हुई दिखेंगी। उन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आप पहुंचते हैं हर्ष भैरव जी के मंदिर में, जहां हर्ष भैरव जी का दर्शन करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा प्राचीन धुना तथा बटुक भैरव जी का मंदिर, जहां पे आप प्राचीन धुना जलती हुई देख सकते हैं। साथ ही उसी मंदिर में आपको बटुक भैरव जी के दर्शन भी मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि मंदिर के भव्यीकरण का कार्य चल रहा है। अभी यहाँ बहुत सारा निर्माण कार्य हो रहा है। मंदिर के शिखर को भी बनाया जा रहा है और मंदिर के प्रांगण को भी काफ़ी भव्य और सुंदर बनाने की तैयारी चल रही है। तो कुछ समय के पश्चात ये मंदिर और भी सुंदर हो जाएगा और भी मनमोहक हो जाएगा। जो हर्ष भैरव जी का मंदिर है, आपको यहाँ से दूर पहाड़ी पे एक और मंदिर दिखाई देगा। अब हम वहाँ उस मंदिर के दर्शन को जाएंगे। दोस्तों, पहाड़ी पे स्थित इस मंदिर का नाम है काजल शिखर मंदिर। ज़्यादातर लोग इस मंदिर में नहीं जाते हैं, वो मुख्य मंदिर में माता के दर्शन करके वापस चले जाते हैं, जो कि पूर्ण दर्शन नहीं है। तो इस मंदिर पे जाने के लिए जब आप बस स्टैंड से जीण माता के मुख्य मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में ही आपको बाईं तरफ दुकानों के बीच से एक रास्ता दिखाई देगा, जहां बोर्ड लगा होगा काजल शिखर मंदिर का। इस रास्ते पे जब आप आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे ये रास्ता एक चढ़ाई के रूप में बदल जाता है, जहां पहले तो ये पत्थर लगे हुए आपको चढ़ाई वाले मार्ग मिलेंगे और आगे चलकर ये सीढ़ियों में बदल जाता है।
एक ये चढ़ाई वाला रास्ता सीधे आगे जंगल की ओर जा रहा था, जो आगे जाके बंद होता है। तो वो शायद पहले कभी यूज़ होता रहा होगा, बाद में ये सीढ़ियों वाला रास्ता बन गया और अब ये सीढ़ी वाला रास्ता ही खुला हुआ है। कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं पहुंच गया पहले पड़ाव पे, जो एक आराम स्थल था यात्रियों के लिए, जो सीढ़ियाँ चढ़ के थोड़े थक जाते हैं तो यहाँ आराम कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, आप अगर अपनी गाड़ी से आते हैं तो आप यहाँ तक ही आ सकते हैं। इसके ऊपर आपको सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा यही रास्ता आपको आगे जो हर्ष मंदिर है वहाँ तक लेकर जाता है, हर्ष पहाड़ी पे। यहाँ मेरी मुलाकात एक स्थानीय अम्मा से होती है। मैंने उनसे खूब सारी बातें की और उन्होंने मुझे यहाँ इस क्षेत्र के बारे में बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी जानकारियाँ दी। इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं निकल पड़ा था वापस से अपने सीढ़ियों वाले रास्ते पे काजल शिखर मंदिर की तरफ, और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं ऊपर मंदिर की और नज़दीक पहुँचता जा रहा था। दोस्तों, अगर मैं आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताऊं, तो निर्माण की कोई तिथि ज्ञात नहीं है। इतिहासकारों के अगर माने तो इस मंदिर का उल्लेख कई शिलालेखों में मिलता है, जिसमें से सबसे पुराने शिलालेख जो 1029 विक्रम संवत का है, उसमें भी इसका जिक्र तो है, लेकिन इस मंदिर के निर्माण की कोई भी तिथि का वर्णन नहीं है। फिर भी इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर 9वीं शताब्दी या उससे पहले बनाया गया था। मंदिर के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में भी मंदिर के कपाट बंद नहीं होते। आरती, भोग, दर्शन सब कुछ सामान्य रूप से बाकी दिनों की तरह होता रहता है। कुछ ही मिनटों की चढ़ाई के बाद मैं आ गया था काजल शिखर मंदिर के द्वार पे। दोस्तों, ये वही स्थान है जहाँ पे माता ने अपना घर छोड़ कर के आने के बाद यहाँ माँ भवानी की कड़ी तपस्या की और माँ भवानी के आशीर्वाद से सिद्धियों की प्राप्ति की। सिद्धियों की प्राप्ति के बाद वो नीचे वाले मंदिर में चली गईं और वहाँ उन्होंने स्थान ले लिया, जहाँ कालांतर में उनका भव्य मंदिर बनाया गया और आज उनकी पूजा अर्चना उस मंदिर में होती है। मंदिर में प्रवेश करते हुए बाएं हाथ पे आपको कुछ सीढ़ियाँ दिखाई देंगी। इस सीढ़ी से आप ऊपर जाएंगे तो आपको उस स्थान के दर्शन होंगे जहाँ माता ने तपस्या की थी। दोस्तों, यहाँ की एक सच्ची और बहुत ही रोचक घटना के बारे में मैं आपको बताऊं। औरंगजेब जब अपनी सेना के साथ पूरे देश के मंदिरों को खंडित कर रहा था, तो वो जीण माता के मंदिर को खंडित करने की मंशा से यहाँ भी आया था। लेकिन यहाँ जब उसकी सेना करीब आई तो माता के मंदिर से हज़ारों लाखों भौरों ने निकल के औरंगजेब की सेना पे हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी सेना लहूलुहान हो गई और उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा था। दोस्तों, आप जीण माता के इस काजल शिखर पर्वत से ही हर्ष पर्वत के भी दर्शन कर सकते हैं। जो ये सामने आप देख रहे हैं, इस वक्त आपको दूर पहाड़ी पे विंड मिल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये हर्ष पर्वत है, इस पर ही हर्षनाथ जी का मंदिर है। बड़ा ही भव्य, बड़ा ही सुंदर मंदिर है। विंड मिल्स के बीच में अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। इन विंड मिल्स के बीच में ही हर्षनाथ जी का मंदिर स्थित है। दोस्तों, मैं माता के तपोस्थल के दर्शन करने के पश्चात जंगल में चला आया था और जंगल में थोड़ा बढ़ने के बाद मैं उस स्थान पे था जहाँ पे इस पहाड़ की चोटी थी और वहाँ से मुझे बड़ा ही मनोरम दृश्य दिखा। आप ये देख सकते हैं शेखावटी की पहाड़ियाँ। माता के आशीर्वाद और इन खूबसूरत दृश्यों को अपनी यादों में लेकर मैं वापस चल पड़ा था सीकर के रेलवे स्टेशन की तरफ, जहाँ से मुझे मिलती दिल्ली की ट्रेन। स्टेशन पहुँच के मैंने सबसे पहले लंच किया क्योंकि भूख लग रही थी बहुत जोर की। उसके बाद स्टेशन पे जाके मैंने अपनी ट्रेन का किया इंतज़ार। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।